हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना है। दोनों कार्ड्स में से आपको जो कार्ड अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है, ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। आपको जो कार्ड पसंद आ रहा है सुन लीजिए। आज आपको पता है आज है बृहस्पतिवार और आज हम देखेंगे साईं बाबा का संदेश आपके लिए पूरे हफ्ते के लिए देखेंगे। ये आपको हर हफ्ते मिल जाएगा बृहस्पतिवार वाले दिन ये वीडियो, जो आपके पूरे हफ्ते के लिए रहेगा और आपके पूरे जीवन के लिए रहेगा। ये एक टाइमलेस वीडियो है। आप इसे जब देखेंगे आपसे कनेक्ट जरूर होगी बातें, ठीक है। आपके मन में जो भी परेशानियां, जो भी सवाल चल रहे हैं, अगर बहुत ही विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है इस हफ्ते के लिए, आने वाले समय के लिए, आपके जीवन के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पे रोकें और बहुत ध्यान से आप दोनों कार्ड्स को देखें। उसके बाद प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, जिस भी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिएगा, ठीक है। हम चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे रोक के बहुत अच्छे से प्रार्थना करने के बाद आप कार्ड को चुनिएगा, ठीक है। कार्ड नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे साईं बाबा का संदेश क्या है उनके लिए, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चुना है। तो यहाँ हम साईं बाबा के कार्ड्स, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत समय से देखा है इन कार्ड्स को, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं ये कार्ड। तो इन्हीं कार्ड्स के ज़रिए आज हम जानेंगे आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उस दिशा में आपके लिए क्या सलाह है। चलिए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड हमें क्या बता रहे हैं आपके बारे में। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपकी वजह से हो रहा है, आपके कर्मों का ही फल है, चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे वो पिछले जन्म का हो, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन लाइफ की अभी प्रेजेंट में आप फेस कर रहे हैं, जिसको आप परेशानी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह आप ही हैं, ठीक है। जब इस बात को आप मान लेंगे तभी आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। आपके लिए 3 सी है, कट क्लियर कैंसिल। अपनी स्मृति, परेशानियों और चिंताओं को छांटें। अक्सर ऐसा होता है, कुछ चीज़ें समस्या होती हैं और कुछ चीज़ों को हम बस समस्या समझ बैठते हैं। आप सबसे पहले अपने आप को क्लियर कीजिए कि सच में आपके जीवन में समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है, समाधान आप किस चीज़ में चाहते हैं, किस चीज़ में नहीं चाहते हैं, क्या सच में समस्या है और किसको आप समस्या समझ बैठे हैं और समस्या नहीं है। तो ये चीज़ बहुत होनी चाहिए कि मतलब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जीवन में। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। आपका भय जो है ना, जो डर आपके मन में है ना, उस डर से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। आपकी आस्था है उतनी मजबूत, उसको बना के रखिए। जो भी कुछ आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको हासिल होगा, लेकिन आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए। विश्वास ईश्वर के प्रति 1% भी आपको नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं, ये बिगड़ जाएगी, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये चीज़ वैसी हो जाएगी। नहीं, अगर आपको विश्वास है अपने ईश्वर पे तो वो चीज़ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं, आपके अच्छे के लिए ही होगी, ठीक है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आजकल ये संदेश बहुत आ रहा है। अपने भीतर जो सीखा उसे व्यवहार में उतारिए। अपनी चिंताएं, जानकारियां, जो आपकी जानकारियां उसको ज्ञान में बदल दीजिए। देखिए ये संदेश बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो जानता बहुत कुछ है, उसको सब कुछ पता है जीवन के बारे में, अच्छी बुरी बातें, आपको बहुत अच्छी चीज़ सलाह पता है, लेकिन आप उसको उतार नहीं रहे हैं अपने जीवन में। सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बन के बैठे हैं, ठीक है। जब आप सब कुछ जान रहे हैं तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। आप जितना जल्दी आप अच्छी चीज़ बातों को अपने लोगों को कह तो देते हैं, लोगों को बता तो देते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। अपने लिए भी तो उपयोग में लाइए उन सब बातों को। जब आप उपयोग में लेके आएंगे ना, तभी आप परिवर्तन ला पाएंगे। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत, अभिभावक आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखिए जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, उसके ही अनुसार हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, हम समझ जाते हैं कि अब हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, ठीक है। इससे ये हम कार्य करेंगे तो हमको इसका ये फल परिणाम मिलेगा। परिणाम तो मिलता ही मिलता, कर्मों का फल जरूर मिलता है, अच्छा बुरा आप जो करेंगे उसका फल मिलेगा, देर सवेर सब कुछ मिलेगा जीवन में। यहाँ कोई भी अपने कर्मों से बच के नहीं जाएगा।
और बच भी गया तो अपने नेक्स्ट जीवन में वो ज़रूर उस कर्मों का फल भोगेगा। तो वही बात है, अच्छे कर्म कीजिए। पिछले जन्म में आपने क्या किया क्या नहीं किया आपको नहीं पता है, लेकिन ये जन्म आपके हाथ में है, इसमें अच्छे कार्य कीजिए, आपको उसका फल भी मिलेगा। आने वाले कई जन्मों तक वो फल आपको मिलता ही रहेगा। अपनी जो भी दुख दर्द है ना, आपकी जो भी चिंता है, आपका जो डर है ना, उसको इतना ज़्यादा मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए कि आपके जीवन के हर एक पहलू को वो नष्ट कर दे, आपको कंट्रोल कर ले, आपको रिमोट की तरह से वो कंट्रोल करे। होता है ना, नेगेटिव चीज़ जो होती है ना, जब किसी एक चीज़ पे बहुत दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, उसके बाद आप 24 घंटे बस करियर को लेके बैठे हैं कि अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा है, और आप एक पारिवारिक इंसान हैं, उससे क्या होगा ना कि आप अपने जीवन के हर एक पहलू को नष्ट करेंगे। चाहे वो फिर आपका लव लाइफ हो, चाहे फिर आपका दोस्त या सब कुछ जितने होंगे ना, सब उससे प्रभावित होंगे, और ये आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक संदेश और आ गया आपके लिए, आकर्षण का नियम भी आजकल बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा लेना है। आकर्षण का नियम, आप जो चाहते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित कीजिए। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी लाइफ में जो चेंज नहीं हो रही हैं, कोई परेशानी आ गई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको आप बदलना चाहते हैं, लेकिन आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं, और वो आपके हाथ में नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप बदल भी नहीं सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है। होता है कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जो किसी के करने से कुछ भी उसमें बदलाव नहीं आता है, तो वहाँ पे काम आता है आकर्षण का नियम। आकर्षण के नियम से वो चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये नियम आपको पता है, आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, उस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में आई है, उसको लेके हमेशा पॉजिटिव रहें, चीज़ें बहुत जल्दी सुधर जाएंगी। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाइए। तो जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ मालिक की मर्जी से हो रहा है। तो जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो फिर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, और आपको लगने लगता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो बहुत अच्छा प्रश्न मतलब चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी हमको उसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसका परिणाम ये है कि जो हो रहा है ना, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अच्छा हो रहा है तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो बुरा हो रहा है ना, वो भी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अब बुरा हो रहा है, आपके ईश्वर आपका बुरा चाहते हैं ऐसा तो है नहीं, आपको लग रहा है कि वो बुरा हो रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा ही है, उसमें कुछ ना कुछ सीख है आपके लिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो तब आप समझेंगे जब उस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे, और बहुत जल्दी वो चीज़ आपके सामने आ भी जाएगी। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो ये था आपके लिए साप्ताहिक साईं बाबा के संदेश। पूरे सप्ताह के लिए मैंने आज ये आपके लिए लाया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। आपने चुना है कार्ड नंबर 2, साईं बाबा के संदेश क्या है आपके लिए। आपने चुना है हैप्पी कार्ड का, हैप्पी फैमिली का कार्ड। साईं बाबा का संदेश आप देखना चाहते हैं आज पूरे सप्ताह के लिए। आज है बृहस्पतिवार। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिख के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। तो सबसे पहले तो जीवन का उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना, प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। धरती की रखवाली कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, और ऐसा कुछ कार्य कीजिए जिससे नेचर को फायदा हो, ठीक है। इससे आपको भी फायदा होगा, सबको फायदा होता है, ठीक है। नेचर को जब फायदा होता है तो सबको फायदा होता है। आप मेरे जैसे ही हो, वो जो कंगाल है, भूखे और दुखी में, उनके करीब। अगर आप दुखी हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। ईश्वर उन्हीं के साथ हमेशा हैं जो दुखी हैं, क्योंकि वो उनके जैसे ही हैं। आपको पता है ना साईं बाबा का जीवन कैसा रहा। तो देखिए, उन्होंने लाइफ में कभी भी सुख जो हम कहते हैं ना, वो नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो सबकी खुशी के लिए सोचते थे, सबकी खुशी के लिए कार्य को करते थे। ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत दैवी शक्तियाँ हैं वो इंसान हमेशा खुश रहेगा, उसके पास धन ही धन होगा। ऐसा कहाँ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान दुखी है, गरीब है, भूखा है, ईश्वर की कृपा नहीं है उसके ऊपर। और ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर की कृपा हमेशा धन के रूप में ही हो।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में लोगों ने बैठा रखी हैं कि अगर धन है तो ईश्वर आपका सपोर्ट कर रहा है, धन नहीं है, गरीबी है, दुख है तो ईश्वर आपको देख नहीं रहा, ईश्वर आप पे नज़र नहीं दे रहा। आपको हिम्मत तो दे रहा है ना, वो हिम्मत कौन है, वो हिम्मत कहाँ से आ रही है? कभी आपने ये प्रश्न पूछा अपने आप से? आपकी लाइफ की सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है लेकिन आप फिर भी फेस कर रहे हैं सब चीज़ों को, कहाँ से आ रही है इतनी हिम्मत? ईश्वर दे रहे हैं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि कृपा हमेशा धन के रूप में आए, सुख के रूप में आए। कृपा हिम्मत के रूप में भी आती है, विश्वास के रूप में भी आती है, उम्मीद के रूप में भी आती है। अब आपकी सोच के ऊपर है कि आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, लेकिन ऐसे सोचेंगे ना तो कभी भी निराश नहीं होंगे, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आइए देखते हैं और हमें क्या संदेश देखने को मिल रहा है आपके लिए। मालिक की मर्जी, तो जो भी कुछ हो रहा है अच्छा बुरा सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होना है तो फिर क्यों दुखी रहना आपको, ठीक है? तो जो चाहेंगे वो होगा। अब अच्छा चाहेंगे अच्छा होगा, बुरा चाहेंगे बुरा होगा। आपको लगेगा कि बुरा है लेकिन वो बुरा थोड़ी ना होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा छुपा होता है। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ समय बाद समझ में आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइम लेंगे और ये आपसे कहेंगे, जरा सोचिए उस बात को जो आपके जीवन में सबसे बुरी हुई थी। पहले कभी पास्ट में कुछ बुरा ऐसा हुआ था, उसको सोचिए। उसके बाद जब वो स्थिति आपकी चेंज हुई थी, उसके बाद आपने क्या महसूस किया था? वो जो चीज़ बुरी हुई थी वो किस वजह से हुई थी? उसके बाद आपको क्या शिक्षा मिली थी? उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया था और अब उस चीज़ से आपने क्या सीखा था? तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी होता है वो मालिक की मर्जी से होता है। जो हमें बुरा लग रहा होता है असल में बुरा भी होता है वो लाइफ के लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो छुपा होता है। अब बहुत सारी सिचुएशन इसमें है, कुछ चीज़ें अपवाद में भी हम रख दे, जैसे होता है ना, कभी कोई चला गया छोड़ के तो आप कहेंगे कि अब इसमें क्या अच्छा था, मैम बताइए इसमें क्या अच्छा था। तो कुछ चीज़ों को हमने अपवाद में रखा है, कुछ चीज़ें को उसको सुलझाया नहीं जा सकता है, कुछ चीज़ें समझी नहीं जा सकती हैं तो उनको वैसे ही रहने दीजिए। जो चीज़ें समझी जा सकती हैं वो हम आपको बता सकते हैं। तो यही है कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कर्मों की शुद्धि, गुरु देवदूत स्वर्गदूत अभिभावक कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो जो भी कुछ आप कर्म कर रहे हैं ना उसका परिणाम जब आपको देखने को मिले अच्छे चीज़ में बुरी चीज़ में तो समझ जाएगा कि यहाँ पे कर्मों की शुद्धि हो रही है। और बुरा उसका रिजल्ट मिलता है ना तो इसीलिए मिलता है ताकि आप जान लें कि आगे से अगर आपने ऐसा कार्य किया तो आपको यही फल देखने को मिलेगा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा ये सबने सुना है तो इसको फॉलो भी करना चाहिए। अच्छे कार्य कीजिए आज, नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इंसान परिश्रम करे, तपस्या करे और उसको उसका फल ना मिले। मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो जो भी कुछ है वो बस आज है। आपका भविष्य भी नहीं बना है, आपका वर्तमान ही आपका भविष्य बनाता है। कल के बारे में सोच के बैठ जाएं आपकी कल ऐसा होगा वैसा होगा, कल वो वैसा होगा भी लेकिन वो आपके वर्तमान में आपने जो किया है बस वही आपको उसका रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है? आपका भविष्य ही आप वर्तमान ही आपका भविष्य बनाता है, ये आपको पता है। फिर भी आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान है। देखिए यहाँ एक कार्ड आ गया जो बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत समय बाद आया है। विपुलता, बहुत जल्दी ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, आप खुश हो जाइए बहुत जल्दी। जो चाह रहे हैं ना आप, जिस चीज़ में फंसे हुए हैं ना, जो परेशानी आपको घेरे हुए हैं ना, उससे बहुत जल्दी निजात मिलेगा आपको। आपने सोचा भी नहीं था आपको उतना मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ है। अब ये चीज़ आपकी करियर से जुड़ी हुई हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, कुछ ही चीज़ में ग्रोथ से। कुछ तो ऐसा था जो आपके लाइफ में बहुत समय से रुका हुआ है और वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द होता है। तो जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना उसके बाद का ही है ये, कुछ ही समय बाद आपको चीज़ देखने को मिलेगी। पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़िए, हमेशा अच्छा होगा, ठीक है? धारणाएं ना बनाएं, धारणाएं तथा अनुमानों से अपने मन को मुक्त रखें। सबसे पहली सबसे बड़ी गलती जो हम कर देते हैं, हम धारणाएं बहुत बनाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, वो इंसान ऐसा वो इंसान ऐसा, ये परिस्थिति वैसी वो परिस्थिति वैसी, सब कुछ हम तो सोच के ही बैठ लेते हैं, उसका रिजल्ट भी निकाल लेते हैं, फिर हम कर्म करते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा नुकसान वही लोग कर बैठते हैं जो ऐसे होते हैं। इसलिए अनुमान, धारणा, ये सब चीज़ें हटाइए। बस जो आपका कर्म है, जो आपका धर्म है वो करिए। आपका काम है कार्य करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, उस योजनाओं पे काम करना। इससे अलावा कुछ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपका एक अच्छा फ्यूचर हो तो, ठीक है?
आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर ब्रह्मांड को तलाश कीजिए तो अपने भीतर आप सब कुछ खोज सकते हैं। आपके अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, बस आप खोजें तो आपको मिल जाएंगे। यानी आपको इधर उधर कहीं किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आप कितने क्षमता रखते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने आपसे क्या कहा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो लोगों से पूछते रहते हैं ना, सलाह लेते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करें क्या ना करें, वो सब कुछ आपको आपका ही मन बताएगा। बस ज़रूरत है एक बार शांति से एक जगह बैठ के अपने आप को सोचने की, आत्म मंथन करने की, खुद में झांकने की। आपसे बेहतर आपको कोई सलाह दे ही नहीं सकता है। जो सलाह आप अपने आप को देंगे ना, जीवन में आपको कोई नहीं दे सकता है। और उस सलाह पे आप कहते हैं ना अम्ल, मतलब फॉलो भी करेंगे उस सलाह को आप, क्योंकि हमारी स्वयं की सलाह है, उसे हम फॉलो कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि हमारी सलाह हमारे हिसाब से होगी। तो जो सलाह आपका मन आपको देता है उस पर विश्वास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो सलाह आपको मिले वो, मतलब मैं साफ तौर पर अगर मैं सीधी साधारण भाषा में आपसे कहूँ कि जो आपकी आत्मा आपसे कह रही है ना करने को, उस पर विश्वास कीजिए, उस रास्ते पे चलिए आप। ठीक है, अगर आपकी आत्मा आपसे कह रही है मूव ऑन करने के लिए कोई रिश्ता है तो कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। आपका इच्छा है, आपकी आत्मा ये आपसे कह रही है कि नहीं, अभी आपका दिमाग भी कह रहा है कि नहीं इससे मुझे नुकसान हो रहा है, तो बहुत जल्द एक्शन लीजिए। यानी एक्शन लेने की ज़रूरत, रुकने की ज़रूरत नहीं है यार। ज़िंदगी इतनी बड़ी थोड़ी ना है। आधा समय तो हम सोचने में ही बिता देते हैं, कब कार्य करेंगे, कब फल मिलेगा, कब परिणाम मिलेगा उसका, कब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं, लाइफ बहुत छोटी है और इसीलिए जल्दी से एक्शन लेना, मतलब क्या कहते हैं उसे, डिसीजन लेना डिसीजन लेना सीखिए। जितना जल्दी डिसीजन लेंगे लाइफ में ना, अब डिसीजन लेने के बाद चीज़ें अच्छी हों बुरी हों ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में था डिसीजन लेना, आपको लगा सही था उस समय डिसीजन लेना, आपने लिया, बस बहुत है इतना। किसी को जवाब सवाल देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको अपने हिसाब से चलने की ज़रूरत है, तभी चेंज आएगा, तभी बदलाव आएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज के संदेश पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कहते हैं मैम साईं बाबा के संदेश नहीं आ रहे हैं, और जो कि आ भी रहे हैं इतने समय से। ठीक है, बहुत सारे वीडियो साईं बाबा के संदेश के ऊपर बन चुके हैं, तो इसलिए कह रहे हैं बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिख के जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।